प्रोसेस एंड मेथड एनहेंसिंग द लाइफ स्किल। तो कौन कौन से मेथड है और प्रोसेस क्या है उसके जो कि हमारी लाइफ स्किल को एनहेंस करने में मदद करते हैं। तो इसमें से कुछ मेथड जैसे कि रोल प्ले है। रोल प्ले को हम स्कूल में एज टीचर यूज कर सकती हैं ताकि जो बच्चों में लाइफ स्किल है वो एनहांस हो सके। रोल प्ले सबसे पहले आता है कि होता क्या है। तो रोल प्ले इज एनी स्पीकिंग एक्टिविटी व्हेन यू एदर पुट योरसेल्फ इनटू समबडी एल्स शूज। मतलब रोल प्ले एक बोलने की एक्टिविटी है जिसमें हम अपने आप को दूसरे की जगह, दूसरे somebody else shoes मतलब दूसरों की जगह अपने आप को रख के देखते हैं कि हम उसकी जगह होते तो हम कैसा करते, या फिर हम अपनी जगह पे रहते हुए when you stay in your own shoes but put yourself into an imaginary situation। या तो फिर हम अपने ही जगह रहते हुए अपने आप को महसूस करते एक इमेजिनरी सिचुएशन में कि अगर हम वहां होते तो हम कैसा बिहेव करते, हम उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते। इसका मतलब है प्रिटेंडिंग टू बी समवन एल्स और प्रिटेंडिंग टू बी इन स्पेसिफिक सिचुएशन दैट यू आर नॉट एक्चुअली इन एट द टाइम। मतलब इसमें प्रिटेंड करना, मानना कि हम कुछ और है, अपने आप को कुछ और मान लेना कुछ टाइम के लिए, और या फिर किसी प्रिटेंड करना कि हम एक स्पेसिफिक सिचुएशन में हैं बल्कि हम वहां है नहीं, मतलब वो हम है नहीं, उस चीज को मान लेना, उसे कहते हैं रोल प्ले। तो द जॉय ऑफ रोल प्ले इज दैट, मतलब रोल प्ले को करने का जॉय क्या है। तो स्टूडेंट्स कैन बिकम एनी वन दे लाइक फॉर अ शॉर्ट टाइम। तो जो स्टूडेंट्स हैं वो कुछ भी बन सकते हैं जो उन्हें पसंद है कुछ समय के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए। जैसे कि प्रेसिडेंट बन सकते हैं, कोई प्रेसिडेंट का रोल प्ले करना चाहता है तो वो प्रेसिडेंट का रोल कर सकता है और वो कुछ टाइम के लिए प्रेसिडेंट बन जाएगा। द क्वीन मतलब रानी, मिलियनियर, पॉप स्टार और कुछ भी। जो चॉइस क्या है, एंडलेस है, मतलब जो चाहे वो बन सकते हैं। या फिर हम ऐसे डिबेट करवा सकते हैं टीचर क्लास में जिसमें क्लास को हम स्प्लिट करके जो हाफ ग्रुप है वो फेवर में बोले और हाफ जो है वो अगेंस्ट में बोले। ऐसे भी हम टीचर ऐसे एक्टिविटी करवा सकती है बच्चों से। तो नेक्स्ट पॉइंट है व्हाई यूज रोल प्ले। हमें रोल प्ले का महत्व क्या है, रोल प्ले को कैसे हम क्लासरूम में ला सकते हैं और उसका यूज क्या है। तो लर्निंग टेक्स प्लेस व्हेन एक्टिविटीज आर एंगेजिंग एंड मेमोरेबल। हमें पता है कि जो हमें लर्निंग का मजा कब आता है, जब वो उसमें एक्टिविटीज इन्वॉल्व हो। बच्चे भी इंटरेस्ट लेते हैं जब किसी लर्निंग में एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती है, और अगर एक्टिविटीज होती हैं तो वो इंटरेस्ट लेते हैं और वो चीजें उन्हें याद भी रहती हैं और बच्चे उसमें ज्यादा इन्वॉल्व भी हो पाते हैं। इट्स फन एंड मोटिवेटिंग। यह बहुत मजेदार है और इसे करने में बच्चों को मजा आता है और करने की मोटिवेशन मिलती है। क्विटेड स्टूडेंट्स गेट द चांस टू एक्सप्रेस देमसेल्फ। जो चुप रहने वाले बच्चे हैं, जैसे कि जो चुप रहते हैं, बिल्कुल भी नहीं बोल पाते, मतलब शाय है, वो बोल नहीं पाते क्लास में, तो उनको एक मौका मिलता है कि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए। नेक्स्ट पॉइंट है गिवन अ चांस टू रिहर्स देयर इंग्लिश इन अ सेफ इन्वायरमेंट। अगर हम रोल प्ले करवाते हैं, जैसे इंग्लिश का रोल प्ले है या फिर उसमें इंग्लिश यूज हो रही है, तो उनको बच्चों को इंग्लिश सीखने की भी रिहर्सल हो जाती है एक रोल प्ले के थ्रू। बुल्ड अप एक्सपीरियंस एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस विद हैंडलिंग द सिचुएशन इन रियल लाइफ। रोल प्ले क्या काम करता है कि बच्चों में एक तरह का एक्सपीरियंस लाता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस लाता है, ताकि अगर वो वैसी ही सिचुएशन मान लो रियल लाइफ में होती है तो वो उस सिचुएशन को अच्छी तरह से हैंडल कर पाएंगे। जैसे कि हम रोल प्ले में करवा सकते हैं, जैसे एट द रेस्टोरेंट में रोल प्ले करवा सकते हैं। जैसे कि वेटर आ रहा है तो उससे कैसे खाना ऑर्डर कर, एक वेटर बन जाएगा और एक कस्टमर बन सकता है। चेकिंग एट द एयरपोर्ट, मतलब जो रियल लाइफ सिचुएशन है वो हम रोल प्ले के थ्रू उन्हें सिखा सकते हैं और वो बच्चों में एक्सपीरियंस और सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करने में मदद करती है। अब रोल प्ले में रोल ऑफ टीचर
टीचर का क्या रोल है रोल प्ले में, तो पॉसिबल टीचर रोल्स क्या क्या हैं, उसमें 3 पॉइंट्स आते हैं। एज अ फैसिलिटेटर, एज अ स्पेक्टेटर, एज अ पार्टिसिपेंट। एज अ फैसिलिटेटर और स्पेक्टेटर और एज अ पार्टिसिपेंट। फैसिलिटेटर में टीचर मदद कर सकती है, जैसे कि स्टूडेंट्स को न्यू लैंग्वेज नहीं आती होगी तो वो टीचर सिखा सकती है। ये अगर रिहर्स टाइम पे की जाए तो वो अच्छी तरह हो। रिहर्स टाइम पे अगर टीचर सिखाए न्यू लैंग्वेज को तो वो उस स्टेज पे हो सकती है। स्पेक्टेटर की तरह टीचर का रोल होता है, जैसे वो रोल प्ले हो रहा है तो वो टीचर देखती है और उस पर कमेंट भी करती है, और जो एडवाइस टीचर को देनी होती है वो एंड में देती है। पार्टिसिपेंट, समटाइम्स क्या होता है टीचर भी उस रोल प्ले में गेट इन्वॉल्व हो जाती है और वो भी एक कुछ ना कुछ रोल प्ले कर लेती है अपने लिए। तो ये सब टीचर्स के रोल होते हैं रोल प्ले में। लास्ट है ये कि हाउ टू यूज रोल प्ले। रोल प्ले को हम यूज कैसे कर सकते हैं। स्टेप 1, आइडेंटिफाई द सिचुएशन। मतलब जो भी हम रोल प्ले के थ्रू सिचुएशन को करवा रहे हैं उसे पहचानना, उसको प्रोसेस को स्टार्ट करना कि क्या सिचुएशन होगी, बच्चों को इकट्ठा करना, उनको सिचुएशन समझाना कि क्या सिचुएशन है, कैसे क्या बोलना है, ये वाली सिचुएशन है, इसको बोलना है। स्टेप 2 में ऐड डिटेल। ऐड डिटेल में क्या करना है कि जो सारे बच्चे हैं वो अपने रोल्स के बारे में एकदम क्लियर हो जाएं कि किसको क्या, कौन क्या बना है, उन्हें क्या बोलना है, किस तरह से बोलना है, वो सारी डिटेल उनको बोलना, और कैसा रोल प्ले आप चाह रहे हो कि कैसा होना चाहिए वो सब उनको बताना। स्टेप 3, असाइन रोल्स। तो असाइन रोल्स में क्या आ जाएगा, वो सिचुएशन सेट करना पूरी तरह से और रोल्स को एलोकेट कर देना स्टूडेंट्स को कि कौन क्या है, कौन क्या बोलेगा, मतलब उन रोल्स को अच्छी तरह से सेटअप कर देना। स्टेप 4 में एक्ट आउट द सिनेरियो, मतलब जो उनको रोल प्ले को टेस्ट करना, प्रैक्टिस करवाना उनकी, और फिर उनका एक्ट करवा देना रोल प्ले में। स्टेप 5 है डिस्कस व्हाट यू हैव लर्न्ड। लास्ट में क्या है कि डिस्कस करवाना व्हाट यू हैव लर्न्ड, मतलब डिस्कशन कराना रोल प्ले के बाद कि क्या तुमने उससे सीखा है और क्या क्या उसमें इम्प्रोवाइज करने की जरूरत है स्टूडेंट्स के साथ। इसमें एक टिप्स ऐड कर सकते हैं हम कि जैसे कुछ बच्चे होते हैं उन्हें शर्म आती है कि बोलने में, रोल प्ले करने में, एकदम से उन्हें रोल प्ले किया करने देंगे तो फिर वो क्या हो जाते हैं, थोड़े शाय होते हैं। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, टीचर्स क्या कर सकती हैं कि 2 बच्चों को पहले क्लास के सामने डेमोन्स्ट्रेशन के रूप में उन्हें खड़ा कर दें और ऐसे बुलवा के देखें। तो क्या होता है, जो चुपचाप रहने वाले बच्चे हैं उनको एक एनकरेजमेंट मिलती है, मोटिवेशन मिलती है कि हम भी ये कर सकते हैं। एक तरह से वो देख के कर पाएंगे कि ये हाँ ये ऐसे किया जाता है, तो उन्हें आगे मोटिवेशन मिलता है कि हम भी कर सकते हैं।